प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आपके जो भी प्रश्न हो, विचार हो, वो 7000969440 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेजें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी दिमाग में कौंधता है और आज का चर्चित विषय भी है। भरोसा, विश्वास। एक बड़े संस्थान में मैं कार्य करता रहा, अभी भी एक महत्वपूर्ण और बड़े संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। हर संस्थान की शैली और हर संस्थान की कार्य संस्कृति इसमें अंतर होता है। सोच और दृष्टि, फिलॉसफी, दर्शन में भी भिन्नता होती है। उस संस्थान के एक बड़े अधिकारी जो मुझसे भी बड़े ओहदे पर रहे, एक दिन वो आए तो थोड़े से चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। हम बैठे, मित्र रहे, अच्छे मित्र अभी भी हैं, चर्चा उनसे होती रही। उन्होंने कहा आज संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी से बात हो रही थी जो हमारी कार्यप्रणाली की निगरानी करते हैं। उनसे सुबह दूरभाष पर चर्चा के दौरान मेरे मुंह से निकल गया कि वो दो व्यक्ति जिनको हमने दायित्व दिया है वो तो हमारे भरोसे के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने तुरंत डपटने वाले लहजे में कहा कि देखिए, इतना बड़ा संस्थान भरोसे पर नहीं चल रहा है। ये भरोसा शब्द जरा संभल कर प्रयोग किया करिए। तो हमारे उन मित्र ने जो खुद स्वयं एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, वो बड़े चौंक कर बोले कि शरद जी, आज इसने मेरी 40 साल 42 साल जिंदगी में विश्वास के शब्द को उलट पलट कर रख दिया। अब तक मैं यही मानता था कि विश्वास एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन कॉरपोरेट संस्कृति में विश्वास से अधिक दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण है, ऐसा संदेश आज मैंने ग्रहण किया है। अब इसको कितना डाइजेस्ट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, ये वक्त बताएगा। मैं भी हतप्रभ रहा कि सुनते तो यही आए हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्या ये हम सिर्फ शब्द सुन ही रहे हैं? हमारा भरोसा है? मैं दुकानों पर जब झगड़े के दृश्य देखता हूँ, कार्यालयों में झगड़े के दृश्य देखता हूँ, परिवारों में झगड़े के दृश्य देखता हूँ, सड़कों पर वाहन चलाने वाले चालकों को लड़ते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गहरे अविश्वास का ही तो प्रतीक है। आज इसी को समझेंगे जरा कि हम भरोसे की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारा स्वयं पर भी भरोसा है? क्योंकि कहा यही जाता है जो स्वयं पर भरोसा करता है वही तो जगत पर भरोसा करता है। अब मैं तो अज्ञानी क्या बोलूँगा इस विषय पर, लेकिन हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी इसकी व्याख्या आज बड़ी अद्भुत करने वाले हैं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आपने बहुत सुंदर, रोचक जी प्रसंग और प्रश्न उत्पन्न किया है, लेकिन मैं चूंकि शब्दों का उपासक हूँ जी, और आप भी शब्दों की पूजा करते हैं जी, तो सबसे पहले दो शब्दों को हम समानार्थी भाव से हटा देते हैं। वाह। एक शब्द भरोसा और एक शब्द विश्वास। विश्वास अध्यात्म और सनातन संस्कृति का शब्द है, भरोसा बनाया हुआ शब्द। वाह वाह। तो यदि उनके अधिकारी ने उनको भरोसा करने के लिए किसी से मना किया है तो वो एक व्यवहारिक चिंतन है उन दोनों के बीच। क्या बात है। भरोसा अनुभव की बुनियाद पर होता है। क्या बात है, क्या बात है। भरोसा अनुभव की बुनियाद पर होता है और विश्वास विष के अभाव से उत्पन्न होता है। अरे विष के अभाव से। बहुत सुंदर। विश्वास की जो प्रक्रिया है, विश्वास का यदि आप मैं जो संधि विच्छेद पिताश्री करते थे, वो कहते थे विष अवास, जहां विष का वास नहीं होता वो विश्वास। विष कौन सा होता है? विष है विष। देखिए, विष की दो प्रक्रियाएं हैं। विश्वास कब उत्पन्न होता है? विष की एक प्रक्रिया है जो भौतिक रूप से आप देखते हैं, तो विष की एक प्रक्रिया ये है कि यदि विष किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो जिस व्यक्ति को दे दिया जाएगा वो व्यक्ति मर जाएगा या उस पर प्रतिकूल असर उसका विष का हो जाएगा। उसी व्यक्ति को जो उस विष का उपभोग करता है
लेकिन विषय रूपी विष बड़ा विचित्र है। विषय रूपी विष जो है यदि किसी व्यक्ति के चिंतन में आ जाए, उपभोग में नहीं चिंतन में आ जाए, तो उसके शरीर को गला गला के मारते रहता है चिंतन करने से। ध्यान रखिएगा, केवल सोचने मात्र से। और वो मारता नहीं है उसको, जहां जहां वो स्प्रेड करता है, उसका प्रसार फैलाव करता है, उन सबको वो संक्रमित करते चला जाता है विषय विष। तो जब विषय रूपी विष इस मन में लगता है, तब हम अविश्वास की स्थिति में होते हैं। अविश्वास का अर्थ होता है जहां विष का वास हो, जहां विषय विष का वास हो। तो निर्मल मन का हो जाना विश्वास का प्रतीक है। अब भरोसा अनुभव की बुनियाद पर टिका है। 4 दशकों का अनुभव उनके पास है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अनुभव में कहीं लहरा सकते हैं। आज का जो उद्यम पर क्षेत्र बढ़ रहा है वो इतना व्यवहारिक होकर बढ़ रहा है कि वो कोई भी अवसर अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट को नहीं देना चाहता, अन्य बातों के समान रहने पर। एक प्रश्न मेरे मन में है कि हम समाज पर, परिवार पर और स्वयं पर क्या करते हैं? भरोसा की विश्वास परिवार पर विश्वास करते हैं जी, समाज पर विश्वास करिए, राष्ट्र के प्रति विश्वास रखिए, लेकिन हम बहुतेरे जगह विश्वास और भरोसा में अंतर नहीं कर पाते। कई जगह हम केवल अनुभव के आधार पर ही चाबी दे देते हैं। हमको मालूम है चोर के हाथ में चाबी दे दो तो चोरी नहीं होगी, ये हमारा अनुभव है। यदि चोर को ही चाबी दे दें कि भाई साहब इसकी रखवाली तुमको करना है, तो उसे मालूम है मैं घोषित चोर हूं, अगर ये मैंने कोई चीज चुराया तो मुझे कुछ पूछेंगे भी नहीं, लोग बोलेंगे तुमने ही चुराया है, तो हम ये मान लेते थे। लेकिन इसके विरुद्ध क्या है? भरोसा कहाँ टूटता है? आजमाने की जरूरत नहीं है। भरोसा टूटता कब है? जब हम किसी को ऐसा सोच लेते हैं चलो ये पहली बार हुआ, हमने उसको समझा दिया, अब नहीं होगा, यहीं रुक जाते हैं, यहीं दस्तक होती है। युग बदल रहा है, लोग जो हैं चांदी के चंद सिक्कों में, लोग जो है प्रलोभन में, लोग जो है अलग अलग प्रकार के विषयों में घिर करके आपके भरोसा को तोड़ देंगे। तो विश्वासाश्रित संबंध का होना, अंग्रेजी में उसको फेथफुल कह देते हैं, अंग्रेजी में उसका नाम कर रख देते हैं फेथफुल। मैं अंग्रेजी के इस अर्थ को स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये विश्वास एक दूसरी प्रक्रिया का है। इस विश्वास के बड़े घनत्व वाले उदाहरण हैं, इसलिए आप ध्यान रखें, ये जहां संवाद हो रहा है वहां भरोसे का संवाद हो रहा है। अधिकारी उन्हें सावधान कर रहे हैं कि ध्यान रखो, अति दर पे हता लंका, अति माने चौरवा, अति दाने बलिर्वृद्ध, अति सर्वत्र वर्जित। कहीं ऐसा न हो कि आप अतिरेक में किसी चीज पर विश्वास कर दें, आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को समानांतर तैयार करके रखें जी। आज आप चालक पर विश्वास करके घर में छोटे बच्चे को पढ़ने भेजते हैं ना स्कूल, फिर वो चालक ही अपहरण करने में सूत्रधार हो जाता है ना। आप ऐसे युग में आ गए हैं, चालक पर विश्वास करके नहीं भेजते, भरोसा करके भेजते हैं। भारारोपण करना, अपना दायित्व का उसको प्रतिनिधित्व प्रदान कर देना, मेरी जगह तुम, मेरी जगह तुम। तो भरोसा सुरक्षा का हो सकता है, भरोसा सुरक्षा की दिशा में हो सकता है, लेकिन विश्वास जो है आत्मरक्षा के लिए है, आत्ममंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आनंद के लिए। भरोसा आप सुख के लिए कर सकते हैं। ये भरोसे से विश्वास की यात्रा कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सुंदर आपने बात कही। इसके लिए हम देखें, जिसने विश्वास को अमृत कहा है उसके पास चलिए। अष्टावक्र गीता की संरचना की है अष्टावक्र ने। अष्टावक्र वो जो उम्र के 12 वर्ष तक जिनके 8 अंग टेढ़े थे, जिन्होंने जनक के साथ संवाद किया, तो जनक ने उनसे यही पूछा था, यही प्रश्न किया था कि हम भरोसा करें कि विश्वास करें। उनके प्रश्न का वर्तमान अंग यही है। तो उन्होंने कहा देखो, अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा ही दम से था। जहां आपको अभिमान हो जाए करतार होने का, जहां आपको अपने कर्तव्यों पर, जहां किसी पर भरोसे का अभिमान हो जाए, ये कुछ भी हो जाए ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, भाई है मेरा सगा, कुछ नहीं करेगा। तो जहां अहम आ जाए, भरोसे में अहम आ जाता है। बहुत सुंदर सूत्र मिला, भरोसे में अहम आ जाता है। अहम करते तो अहम मानम, अरे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, देखना जब जरूरत होगी तो दौड़ कर आएगा वो मेरे पास। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी को पहले भरोसा था
द्रौपदी ने भरोसा से विश्वास की यात्रा की मतलब है। भरोसा अपेक्षा का दूसरा भरोसा में समर्पण नहीं होता। जी जी, एक्सपेक्ट करते हो आप। भरोसा में समर्पण नहीं होता, हाँ, विश्वास में समर्पण होता है। ठीक बात है। ध्यान रखिएगा, भरोसा में अहंकार होता है आपका। अरे मेरे 5-5 पति, इनका भरोसा है, टूटा ना। किसी एक पति ने पूरी प्रक्रिया में कृष्ण को याद किया क्या? ओहो, आप समझिए, ये सब भरोसा में जी रहे हैं। सबको अभिमान हो, अर्जुन को गांडीव का, भीम को अपने बल का, युधिष्ठिर को अपने धर्म का, नकुल सहदेव को अपनी सुंदरता का, स्वरूप का, भाल लक्षण का, खड़क प्रहार का, भरोसा लेकर के बैठे हुए हैं। जब वो कह रहा है, देखिए दुर्योधन की जीत का अभिप्राय, दुर्योधन ने कहीं जीवन में विश्वास नहीं किया, एक ही जगह किया। जब जुआ खेल रहे थे तो वहां दुर्योधन ने शकुनी पर विश्वास किया, भरोसा नहीं किया। भरोसा होता है हम अहम करते तो हम मानम, ये भरोसे में टिके हुए थे। और दुर्योधन समर्पण, मेरी तरफ से मामा खेलेंगे, जो ये कहेंगे वो मैं करूंगा, समर्पण कर दिया दुर्योधन ने। जीता वहां दुर्योधन, अरे वाह, जीता वहां दुर्योधन, क्या क्योंकि बात है, विश्वास बहुत तो वो विश्वास पर है। तो अरे इनमें से अरे। किसी ने ये कहते वहां पर, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, भरोसा में बुद्धि का नाश हो जाता है। अरे क्या सूत्र दे रहे हैं आज भरोसे आप। में बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ। तो आप देखिए वहां पर जब वो उसने कहा कि शकुनी खेलेंगे, तो 5 भाइयों में से किसी ने नहीं कहा कि हमारी तरफ से वो गिरधर, नागर, गोपाल, हम कन्हैया को बुलाते हैं, वो खेलेंगे। बात खत्म थी, महाभारत युद्ध ही नहीं होता। किसने कहा वहां कि कृष्ण खेलेंगे हमारी तरफ से? हर जगह तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं ना, वो वहां नहीं किया, वहां भरोसा है। अहम करते तो अहम मानम, वो कहते हैं राजा जनक, ये जो मनुष्य है ये अपने जीवन में इसी अहम और अहंकार को लेकर के जीता है। वो सोचता है कल मैं उसको देखूंगा। अपनी सांसों पर भरोसा है उसको, अपने डॉक्टर पर भरोसा है उसको, अपने लेनदार देनदार पर भरोसा है उसको, अपनी पत्नी पर भरोसा है उसको। इसी भरोसा के विरुद्ध तो हमारे यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा बनी है। 10,000 हाथियों का बल, पति पत्नी परिवार बच्चे सब खींच रहे हैं, भरोसा है ना। लेकिन आखिरी में भरोसा टूटा, जब सब छोड़ के चले गए तो विश्वास जगा, तब विषय हटा, तब उसने कहा कोई तो है। सुंदर। तो आए वो सुदर्शन चक्र लेकर, वो कहते हैं अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा हिदम सुता। जब तक तुझे अपने अनुभव, अपने कर्तव्य, मैं, मेरे इस, आपको गलत कह दिया, मेरे इसको, मेरा इतना, ये अहम है। अहम भरोसा की बुनियाद में दीमक है, अहंकार। तो फिर क्या होगा? ना हम करते तो विश्वास अमृत पित्वा सुखिम भवेत। तो ये सोच ले मैं करतार नहीं हूं, पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं कल मैं सवेरे सो के उठूं कि नहीं, पता नहीं वो मेरी मदद करने आए कि नहीं आए। तो कोई तो होगा जो मदद करने आए। विश्वास अमृत पित्वा सुखिम भवेत। अरे वाह, तो भरोसे को विश्वास बना भाई, तो कहां भरोसे में बैठा। आप जमाना भरोसे की नहीं है। देखिए विश्वास पर धरती टिकी है, भरोसे पर नहीं। भरोसे पर अगर पृथ्वी टिकी होती तो ठेकेदारी दे दिया होता। भरोसे में ठेका होता है, भरोसे में लेन देन भी होता है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो। विश्वास एक तरफा होता है। विश्वास करिए आप, लेकिन कर्म में भरोसा चलता है, अनुभव के आधार पर चलता है। लेकिन अब भरोसे टूटने लगे हैं। इसलिए जहां आपके पास भरोसा हो वहां आप वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनाकर रखें, क्योंकि अब भरोसे में आंख बंद नहीं किया जा सकता, विश्वास में आंख बंद कर लेते हैं। ठीक बात है। विश्वास में एक पुत्र अपने पिता की गोद में चैन की नींद सो रहा है, विश्वास अमृत में। लेकिन आप यदि जंगल में किसी की गोद में सो रहे हैं तो भरोसे में, काट देगा तो, सामान लेके भग जाएगा तो फिर तो आप इतना ही कहोगे ना, मेरे भरोसे को तोड़ दिया, प्रलाप करते बैठोगे। विश्वास में आदमी प्रलाप नहीं करता कभी, विश्वास में क्षोभ नहीं उत्पन्न होता कभी, विश्वास में खोट नहीं उत्पन्न होता। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, क्या कहूँ, आज तो आपने निशब्द कर दिया। पता नहीं मेरे मुख से भी सहज ही निकल गया कि आज कुछ अद्भुत सुनने वाले हैं आपसे, और वो अद्भुत से भी अद्भुत मौलिक चिंतन सुना।
मतलब मैं क्या कहूँ, मैं खुद शब्दों से परे पा रहा हूँ। भरोसे और विश्वास की ऐसी व्याख्या, तो आप देखिए कि हमारा 100% जीवन ही भरोसे पे चल रहा है और हमारी सारी समस्याओं की जड़ ही भरोसा है। विश्वास तो हमको है ही नहीं, क्योंकि विषयों का वास है मन में, तो विश्वास कैसे होगा। विश्वास की तो पहली शर्त ही यही है कि विष रहित जीवन, यानी विश्वास पर आधारित जीवन। भरोसा द्वितरफा प्रक्रिया है। मैंने मदद की, तुम करो, करोगे ही। मैंने तुमको 2 लाख दिए थे 10 साल पहले, तो अब तुम दोगे 10 लाख मुझको, क्योंकि तब के 2 लाख आज के 10 लाख है। और इसीलिए भरोसा जब टूटता है तो अपशब्दों की बौछार रहती है, और यही अपशब्द रिश्तों को कलंकित करते हैं। पिता पुत्र के बारे में बोल रहा है, पुत्र पिता के बारे में। एक गलवहियां बचपन से नाक बहने की उम्र से लेकर जवानी तक साथ घूमने वाले दोस्त गाली दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में एक दूसरे के पार्टनर एक दूसरे को कोस रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं। तो ये भरोसे से विश्वास की जो यात्रा है, ये हम कब तय करेंगे और कब तक ऐसे दुखी होंगे भरोसे कर करके। भरोसे को विश्वास में बदलना ही मनुष्यता है। और इसके लिए गजेंद्र मोक्ष की जिस गाथा का जिक्र किया, और ये तो बहुत ही मौलिक चिंतन है कि आप अपनी शक्ति पर ही भरोसा करके चलते हैं, इसीलिए शेयर बाजार में लुटते हैं, इसीलिए व्यापार बिजनेस में तमाम चतुराई के बाद नीचे आ जाते हैं। जीवन में सफलता से आपकी गाड़ी जब पीछे लुढ़कती है तब भी भरोसा ही होता है, अरे मैं कर लूंगा। विश्वास होता है, शाश्वत होता है। जैसा द्रौपदी का भरोसे के बाद विश्वास हुआ कि हे माधव, अब तुम्ही पर विश्वास है बस, तो माधव उस पर खरे उतरे और 5 पांडव अपनी अपनी भुजाओं को बल देते हुए, मेरी पत्नी को कौन हाथ लगाएगा। लेकिन सब कुछ निरर्थक साबित। उन्हें कृष्ण याद नहीं आए, कृष्ण याद आए द्रौपदी, क्योंकि उनका भरोसा था, यहां विश्वास था। विश्वास फलीभूत हुआ, भरोसा फिर टूटा। समझिएगा थोड़ा इसको, ये बात बड़ी गहरी भी है और बहुत सहज और व्यवहारिक भी है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं आज आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूं। हाँ।